सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में पढ़ रहे थे। तो यहाँ सृष्टि और ईश्वर दोनों का एक ही साथ स्वरूप बता रहे हैं। एक वृक्ष के रूप में कल्पना की है। ये संसार जो है, सृष्टि जो है, ये कैसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्ते जिसके छंद हैं, वेद हैं, और जिसमें किसकी कोपलें फूटती हैं, विषय प्रवालः। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इसकी संसार की जो जड़ें हैं नीचे की तरफ भी हैं, ऊपर की तरफ भी हैं। ऊपर वाली जो जड़ हैं वो कहाँ लेके जाती हैं? ऊर्ध्व लोकों में। और जो अधः यहाँ जो 2 नंबर श्लोक में जो कहा ना, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा, जड़ें तो ऊपर ही हैं और शाखाएं इसकी नीचे ऊपर दोनों तरफ हैं। पहले श्लोक में बताया कि ऊर्ध्वं मूल अधः शाखम, जड़ की दृष्टि से जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे की तरफ हैं। लेकिन नीचे की तरफ जब शाखाएं, जैसे सामान्य एक पेड़ होता है तो उसकी जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर की तरफ हैं। फिर जो ऊपर की तरफ शाखाएं हैं उनमें कुछ तो बिल्कुल सीधी शाखाएं हैं और कुछ झुक के फिर नीचे की तरफ आ जाती हैं। 2 प्रकार की होती हैं ना, नीचे की तरफ भी झुकी हुई शाखाएं होती हैं और सीधी ऊपर जाने वाली भी होती हैं। ऐसे ही इस उल्टे वृक्ष में भी ऐसा ही है। उल्टा वृक्ष जो ऐसे उल्टा हुआ है ना, तो उसमें कुछ शाखाएं तो ऊपर की तरफ जा रही हैं और कुछ शाखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ऊपर की तरफ जा रही हैं वो शाखाएं कौन सी हैं? ऊपर की तरफ जो शाखाएं जा रही हैं वो कौन सी शाखाएं हैं? शुभ कर्म। और जो नीचे की तरफ शाखाएं जा रही हैं वो कौन सी हैं? अशुभ कर्म। शुभ कर्म माने ऊपर की शाखाएं, अशुभ कर्म माने नीचे की शाखाएं। शुभ कर्म कहाँ लेके जाएंगे? ऊर्ध्व लोकों में। अशुभ कर्म कहाँ लेके जाएंगे? अधोलोकों में, निम्न लोकों में लेके जाएंगे। यही बताया। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि, कर्म में बांध देने वाली हैं ये शाखाएं। तो जो ऊपर हैं वो कैसे कर्मों में बांध देती हैं? सत्कर्मों में, शुभ कर्मों में। जो नीचे की तरफ हैं वो किस में बांध देती हैं? असत कर्मों में, अशुभ कर्मों में बांध देती हैं वो। तो ये दोनों श्लोक समझ में आ गए आपको? दोनों श्लोक समझ में आए कि नहीं आए? कुछ पूछना तो नहीं है? जो ये वृक्ष बताया इसका एक तो सृष्टि परक अर्थ हो गया कि इसकी जड़ कहाँ है? ब्रह्म है। और इसका विस्तार क्या है? ये सारा संसार है। दूसरा इसका अर्थ होगा प्रकृति परक। प्रकृति में जो सत्वरजतम है वो इसकी जड़ है, तो वो ऊपर की तरफ है तीनों। और नीचे का सारा विस्तार है
वो इसकी शाखाएं हैं। त्रिगुण से सबसे पहले क्या बना? महतत्व। महतत्व से अहंकार। तो ये दो मेन तना होता है ना एक किसी पेड़ का, तो महतत्व और अहंकार ये मुख्य तना बन गया। और फिर उससे शाखाएं निकल गई, इधर 5 तन्मात्राएं, इधर 11 इंद्रियां, फिर 5 तन्मात्राओं से भी 5 स्थूल भूत। तो ये वृक्ष ऐसा है, उसकी जड़ ऊपर है। तो ये हो गया प्रकृति परक अर्थ। तीसरा है पिंड परक, शरीर परक अर्थ। शरीर में जो हमारा सिर है ये जड़ है इसकी, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर जो है वो कंट्रोल कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। तो ये जड़ है, ये रूट है, ये मूल है। जैसे सारा संसार किससे कंट्रोल होता है? ब्रह्म से। तो ब्रह्म क्या है? जड़। पिंड में ब्रह्म जड़ है, सॉरी ब्रह्मांड में, और पिंड में हमारा मस्तिष्क, हमारा सिर जड़ है। तो ये सबसे ऊपर की तरफ है जड़ हमारा, पिंड में ये जड़ है सिर। और नीचे फिर शाखाएं प्रशाखाएं हैं उसकी, जो भी नर्व सिस्टम है और हाथ पैर आदि जो इंद्रियां हैं। तो पूरा शरीर उस वृक्ष, मानो ये उल्टा वृक्ष है, हमारा जो पिंड है ये उल्टा वृक्ष है। और जैसे उसमें वहाँ चारों वेद उसके पत्ते हैं, ऐसे शरीर में ज्ञान हमारा इसकी शोभा है, पत्ते हैं वृक्ष की, सभी इंद्रियों से संबंधित ज्ञान और विषयों की इसमें कोपलें फूटती रहती हैं। तो ये वृक्ष समझ में आ गया तीनों दृष्टि से। हाँ, महतत्व क्या? तना है उसका। महतत्व अहंकार सब उसी के ही शाखाएं प्रशाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं, गौण शाखाएं। ठीक है, हो गया? स्पष्ट हो गया? प्रवीण जी क्या पूछना चाह रहे हो आप? सबसे पहले महतत्व, फिर अहंकार, फिर 5 तन्मात्राएं, फिर 11 इंद्रियां, फिर 5 भूत। ये तो कई बार बताया मैंने डायग्राम बना के बोर्ड के ऊपर। हाँ, तो अपने एमए वाले भाइयों से पूछ लेना बाद में, ठीक है? जैसे जो 15 अध्याय में, जो 15वां अध्याय है, अरे 15वां क्या, हाँ 14 अध्याय में, 14 अध्याय में जैसे सत्व बढ़ाने के लिए और गुणातीत होने के लिए जैसे बताया गया था, तो उसमें एक तो व्यक्ति मंत्रोच्चार करता है और एक खाली मन में जो हमारे जो भावनाएं रहती है, जो भावना खाली प्रदर्शित करना, मतलब जो भी हमारे मन में भावना है ईश्वर के प्रति, जैसे कि जो हमें लगा अच्छा लगा तो हे परमात्मा ये सब तुझे समर्पित है। और एक व्यक्ति जैसे कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, अन्य किसी मंत्र का उच्चारण करता है, तो दोनों में से अच्छा मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ कई बार पता है ना, कर्मों से नहीं होता है, भावों से होता है। और इसमें कोई पहले ये तो गीता में प्रश्न पूछा था कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ सारे ही श्रेष्ठ ही हैं, और हमें ये होड़ भी नहीं करनी है, ये कंपटीशन नहीं करना है कि पड़ोसी वाले से मेरे वाला योग श्रेष्ठ होना चाहिए। आत्मस्पर्धा में कल मेरी जो स्थिति थी उससे आज मेरी स्थिति ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो फिर दूसरे को देखने की हमारे पास टाइम भी नहीं रहेगा कि कौन से का अच्छा है, और अपने को ज़्यादा ये चिंता भी नहीं करनी है कि इस वाला कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं है, कहीं मैं कर तो रहा हूँ, कहीं मैं कम श्रेष्ठ हूँ, कहीं मेरा थोड़ा हो तो मैं भी मंत्रोच्चारण में लगूँ, या मंत्रोच्चारण वाला सोचे कि ये तो काम में लगे हुए हैं, बस कर्म करते रहते हैं, इनका कैसे उद्धार होगा, मैं श्रेष्ठ हूँ।
इन भावों में ना उलझ करके, ये सारे त्रिगुण के ही विकार हैं, हमें अपने चित्त की स्थिति को एक आत्मस्पर्धा की स्थिति में रहते हुए उसको निरंतर उत्कृष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रश्न ही गलत है कि जी मंत्रोच्चारण ज्यादा अच्छा है कि काम करना ज्यादा अच्छा है या अपने शब्दों में प्रार्थना करना ज्यादा अच्छा है। ये प्रश्न ही गलत है। सब अच्छा है। अगर मैं कहूं कि अपने शब्दों में प्रार्थना करना अच्छा है तो इसका मतलब मंत्रोच्चारण को गलत ठहरा दिया। यदि मैं कहूं कि मंत्रोच्चारण करना ही ठीक है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो बाह्य जो क्रियाएं हैं या कर्म कांड हैं वो गौण होते हैं, हमारी आंतरिक अभिप्सा ही मुख्य होती है। तीनों मार्ग जो है ना वो वहीं लेकर के जाते हैं, ज्ञान मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी और कर्म योग भी। और भक्ति जो है ना वो भक्ति और कुछ भी नहीं है, ज्ञान का ही उत्कृष्ट रूप है भक्ति। बाहर से देखने में व्यक्ति को ये लगता है कि भक्ति का मतलब है जिनके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान का शिखर ही भक्ति है। जिस व्यक्ति का ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो फिर अपने हर काम को ही क्या बना लेगा, भगवान की पूजा बना लेगा। वो ही भक्ति है। तो हर कर्म को पूजा बनाना ये ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है तो पूजा को भी एक रिचुअल बना देगा, एक कर्म कांड बना देगा। वो बाहर से भक्ति जिसको कहते हैं वो भी उसके लिए एक कर्म से ज्यादा कुछ नहीं है। बना ही रखा है लोगों ने ऐसे। उन्होंने अपने 10 मिनट तय कर रखे हैं कि ऑफिस से जाने से पहले 10 मिनट हमें टाइम देना है भगवान जी को। तो उसमें वो जल्दी जल्दी दीपक भी जला देते हैं, घंटी भी बजा देते हैं, साथ में मोबाइल के व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हैं, किसी का फ़ोन आए तो फ़ोन भी सुन लेते हैं। और बाहर कोई दरवाजे के ऊपर खड़ा है तो बच्चे को इशारा करके उसको बिठाने के लिए भी बोल देते हैं और 10 मिनट के बाद हाथ जोड़ के चले भी जाते हैं। तो भक्ति को भी क्या बना दिया हमने, एक दिनचर्या का एक पार्ट बना दिया है कि इसमें भी 10 मिनट इधर देने होते ही हैं। तो वो मैंने दे दिए आज के, तो आज तो छुट्टी, और नहीं दिए तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। मतलब वो उसकी नाराजगी को रोकने के लिए है, अपने लिए नहीं है, मेरे लिए। तो ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति को भी एक दिनचर्या का एक कर्म कांड का हिस्सा बना देगा। और यदि ज्ञान है तो वो दैनिक कर्मों को भी भक्ति का ही स्वरूप बना देगा। चलो आगे। हाँ, अभी क्या रह गया इनका, प्रवीण जी का? ओम दीदी, जैसा कि गीता में पढ़ा रहे हैं, सभी भगवान के ऊपर ही करके करना है। जैसा कि जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसा त्याग और सहन, एक कहाँ तक करना है। जैसा कि गीता में अंतिम में तो युद्ध ही करवाया भगवान ने, तो इससे हम क्या सीखना है? इसमें युद्ध करवाया था मतलब हम भी युद्ध करें? मतलब त्याग, सहन और जो भी गीता में सिखा रहे, अंतिम में जाके त्याग नहीं किया अर्जुन ने, सारी इच्छाओं का तो त्याग करवा दिया। उसकी जो इच्छाएं थी उसने तो लास्ट में जाकर के कहा कि करिष्ये वचनम तव, आदेश दो आप, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। पहले तो अपनी इच्छाएं बताता रहा वो भी कि इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं, युद्ध तो नहीं करूंगा, ये तो बड़ा पाप का काम है। तो उसकी सारी इच्छाओं का त्याग तो किया। युद्ध तो आया ही नहीं इसमें, धनुष उठा के उनको मारा हो ये तो आया ही नहीं 18 अध्याय तक। इसके बाद कहीं 19वें अध्याय में मारा हो तो नहीं पता। गीता तो पूरी की पूरी क्या है, अर्जुन के मोह का नाश करने वाली ही है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि जे मैं कितना त्याग करूं, कितना सहन करूं, कोई सीमा है क्या?
उसकी सीमा आकाश है। आकाश को कोई नाप सकता है? कहाँ तक है आकाश? आकाश को नाप सकते हैं? उसकी सीमा कहाँ तक है? तो त्याग को कोई माप नहीं सकता है कि त्याग कब तक करना है। और सहनशीलता को माप नहीं सकते हैं आप, कब तक सहन करना है। तब तक सहन करना है जब तक आपको भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ओम सहोसी सहो मयि देहि। भगवान कब तक सहता है हम मनुष्यों को? हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जैसा हम जानते हैं वैसा भी हम नहीं करते हैं, तो हमारी इस धृष्टता को ईश्वर कब तक सहन करता है? कब तक करता है? जब तक हम मुक्त ना हो जाएं। हमारे को कभी भी इस सृष्टि के जो मौलिक आवश्यकताएं उनसे वंचित नहीं करता है कि तुम्हारे को इतने वर्ष हो गए सूर्य का प्रकाश देते हुए, वायु देते हुए, अन्न जल देते हुए, तुम तो इस सब का दुरुपयोग ही करते हो। ये सब लेकर के भी तुम्हें कोई सदुपयोग तो करना नहीं है जीवन का। इन सारी शक्तियों से जीवन लेकर के भी तुम जीवन को व्यर्थ अपने ही मूढ़ता में, अपने ही अहंकार में, अपनी नादानी में ही खर्च किए चले जा रहे हो। तो कल से तुम्हारा बंद। गुरुकुल में अनास्था बंद करते हैं ना। जिस दिन आप मेरा पाठ नहीं सुनाते हो तो मैं बोलती हूँ कल से आपका नाश्ता बंद, मत करना ऐसे। इस सेशन में नहीं किया है, शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे ईश्वर बंद नहीं करता है कि कल से आपको धूप बंद। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, सद्गुणों की कोई सीमा नहीं होती है। सहन करना एक सद्गुण है, क्षमा करना एक सद्गुण है, त्याग करना एक सद्गुण है, उसकी सीमा नहीं होती है। और जहां आप सीमाएं बांध लेते हैं तो समझ लो उससे पहले भी आपने किया नहीं था। जब आप बोलते हैं ना बस अब मेरी सहन शक्ति की सीमा पार हो गई, तो इसका मतलब है आपने पहले भी सहन किया नहीं था, क्योंकि आपने तो सारा काउंट करके रखा हुआ है कि ये सारा मैंने काउंट करके अपने चित्त में रख रखा था स्टोरेज, और अब ये फुल हो गया। अब इससे ज़्यादा इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब ये प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ये फटेगा। वो फट ही जाता है फिर एक दिन। तो आपने सहन किया नहीं था, आप तो उसको जोड़ रहे थे कि इसका 1 अपराध, 2 अपराध, 3 अपराध। जैसे कृष्ण ने शिशुपाल के अपराध गिने थे ना, उसको पहले बता दिया था कि मैं तेरे 100 अपराध तो सहन करूंगा, 100 गालियां, उसके बाद नहीं करूंगा। तो गिनते जा रहे थे 1, 2, 3, 4। तो जैसे ही 100 हुई तो सिर काट दिया उसका। फिर तो जब हम ये कहते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सहन करूंगा, तो इसका मतलब है पीछे भी आपने सहन किया नहीं। सहन किया हुआ होता तो बैलेंस 0 मिलता, फिर आप ये नहीं बोलते कि मैंने इतना सहन किया है। कितना खाया उसका कोई है आपके पास अकाउंट? आज तक कितने गेहूं खा गए, कितनी दाल खा गए, कितने चावल खा गए, कितनी मिठाई खा गए, कितनी चीनी खा गए, कितनी सब्जियां फल खा गए, कितना पानी पी गए, कितने मिर्च मसाले खा गए? कोई है अकाउंट है? तो कभी सोचा नहीं कि ये कब तक खाना पड़ेगा? जब तक जिंदा है तब तक खाना पड़ेगा। तो पीछे का सब साफ, कितना खाया था, तो कब तक त्याग करना पड़ेगा? करते जाओ, क्या सीमा है? कब तक सहन करना पड़ेगा? करते ही जाओ। अगर आप उसको अच्छा मान रहे हैं तो, अगर सहन करने योग्य है तो। दीदी आप एक तरफ बोल रहे, आप आकाश ही सीमा है बोल रहे हैं, फिर एक तरफ बोल रहे 100 गलती होने के बाद उनकी नहीं, वो तो उनका था ना, आपका भी ऐसा है तो आप भी गिनते जाओ। ठीक। भगवान कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा की थी मैं 100 सहन करूंगा मैं आपकी, उसके बाद नहीं करूंगा। तो 100 सहन कर ली। अगर आपकी कोई ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं इतना सहन करूंगा, तो आप
तोड़ सकते हैं। आपका जीवन तो आपके हाथ में है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण की तरह 100 करो, आप एक भी ना करो। आप बोलो मैं तो एक भी सहन नहीं करूंगा, आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं। कौन आपको कहेगा कि कम से कम 100 तो कर लो। आपने जनरल क्वेश्चन पूछा कि कितना करें, तो ऐसी कोई सीमा नहीं है शास्त्र में कि कितना करें। करें ये तो है, इसका विधान तो है। वेद में ये तो मंत्र आता है कि सहोसी सहो मई देही। ये मंत्र नहीं आता है कि कितना, उसकी कोई लिमिट नहीं दी है वहां पे। जैसा साधक के लिए एक विधान और जैसा कि राजाओं के लिए ऐसा अलग अलग वर्गों साधक के लिए और अलग वर्गों के लिए अलग है क्या? जैसा कि पृथ्वीराज चौहान जी उनको 10 बार अपने क्षेत्र को छोड़ दिया, इसके बाद उनको भारी पड़ा उनको क्षमा करने से। फिर साधक का धर्म ही रहना, ऐसे रहना है कि उनको उनके ऊपर कितना भी हो क्षमा ही करना, सहन करना और त्याग वैसा करना है। देखो जो क्षमा जो गुण है ना, या सहन करना जो गुण है, वो बाहर का नहीं है, वो अंदर का है, मन का है। हम किसी को कितना सहन कर रहे हैं, जैसे मान लो आप कक्षा में कोई अपराध कर रहे हैं और मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको सहन कर रही हूं। अगर मैं अंदर अंदर से परेशान हूं तो ये सहन करना नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि मैं बोल नहीं रही हूं आपको, पर मेरे अंदर तो वो परेशानी तो है ही। सहन करने का मतलब होता है कि अपने चित्त के ऊपर कोई उसका संस्कार न बनने देना, उसको कहते हैं सहन करना। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब मैं आपको दंड दे देती हूं तो मैंने सहन नहीं किया। आपको दंड दे करके भी मैं सहनशीलता की स्थिति में रह सकती हूँ, वो भी मेरा सहन करना ही है। वो सहन करना कैसे हुआ? आपको दंड दिया और मैंने अपने ऊपर कोई संस्कार बनने ही नहीं दिया। आप कहोगे ऐसी भी स्थिति होती है क्या कोई, कि पिटाई भी कर दे और संस्कार भी ना बने? ऐसी कोई स्थिति होती है? होती है नहीं होती है? प्रवीण जी, हो सकता है जैसा माता उनके बेटे को माँ करती है, रोज बच्चे को पीटती है जब भी गलत करता है तो, लेकिन उससे माँ से कोई पूछे कि इसने कितने अपराध किए होंगे अब तक आपके बच्चे ने, आपके उसमें दिल में दिमाग में कोई गिनती है? तो कहेगी ये अपराध इसने क्या अपराध किए, कितना मासूम सा है मेरा बच्चा। तो इतना मासूम सा है तो कल क्यों पिटाई कर रही थी? फिर तो पिटाई तो करती है, लेकिन करते हुए भी संस्कार नहीं बनने देती है। खुद पिटाई कर देती है, लेकिन दूसरा कोई उसको थोड़ी सी तीखी नजर से भी देखे ना तो वो मतलब शेरनी बन जाती है फिर, और वो मतलब उसका गुणगान करते हुए थकती नहीं है। ये तो इतना भोला है, ये तो किसी को उल्टा बोलता ही नहीं है, ये तो इतना सीधा है। तो जब ये इतना ही बढ़िया है तो तू क्यों पिटाई कर रही थी कल? तो सहन करना, ये अपनी आत्मा के ऊपर उनके संस्कार ना बनने देना, ये है सहन करना। तो जरूरी नहीं है कि पृथ्वीराज ने जब उसको छोड़ दिया तो उसको सहन कर लिया, और उसको मार देता तो उसको सहन नहीं करता। बाहर की क्रिया के ऊपर नहीं है ये। बाहर की क्रिया आपको अपने विवेक से देखना है कि कब उसको स्थूल दंड देना है, कब नहीं देना है, वो आपको अपने विवेक से देना है। लेकिन अंदर एक बार भी संस्कार नहीं बनने देना है, ये सहन करना है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप इतना सहन करते जाओ, इतना सहन करते जाओ, और बाहर सब कुछ बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है तो उजड़ने दो। गुरुकुल में आग लगी है, किसी ब्रह्मचारी ने तीली जलाई है, तुम सहन करते जाओ, उसको मत बुझाओ। ब्रह्मचारी को भी ये मत बोलो कि अगली बार आग मत लगाना, उसको दोबारा भी लगाने दो, तिबारा भी लगाने दो। ऐसे नहीं कह रही हूं मैं, ये सहन करना नहीं है। उसको तो रोकना है, उसको दंड देना पड़े तो दंड भी देना है, अपने ऊपर कोई संस्कार नहीं बनने देना है। और एक जैसा कि प्रारब्ध के विषय में बताया था कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। जैसे एक घर में एक ही माता के दो, एक अच्छे भी होते एक बुरे भी होते, इसका फिर विरोध, एक दूसरे विरोधाभास जैसा लगता है। इसका विरोधाभास नहीं है।
जाति, आयु, भोग, 3 चीजें बताई है ना। तो कितने भोग उसके ऐसे घर में मिलने के ऐसे कर्म थे तो उसको वो मिल जाएगा। मतलब उसके कर्म और इस दूसरे भाई के कर्म, इस घर में जन्म लेने के लिए जो अर्हताएं थी वो दोनों की बराबर थी, तो इसलिए दोनों को मिल गया उसमें। अब आगे भोग भी दोनों को बराबर मिलेगा ये जरूरी नहीं है, और यदि दोनों के कर्म एक जैसे हों तो एक सीमा तक भोग भी बराबर मिल जाएंगे। तो सबके अलग अलग कर्म हैं, तो उसके अनुसार कभी जाति अच्छी मिल जाती है। जाति का मतलब शरीर, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, जाति का मतलब मनुष्य जाति, वृक्ष जाति, पशु जाति, ऐसे। तो कभी अच्छी जाति में पैदा होने वाले कर्म जो हैं वो तो अच्छे थे हमारे, लेकिन भोग वाले कर्म अच्छे नहीं थे। भोग का मतलब जो साधन मिलते हैं हमें, सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसको भोग कहते हैं। किसी व्यक्ति को जाति तो मनुष्य की मिल गई, लेकिन भोग उसको बिल्कुल भी नहीं मिलते, भूखे मरते हैं। ना खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए छत है। कुछ ऐसे हैं उनके जाति वाले कर्म तो वीक थे, इसलिए जाति तो कुत्ते की मिल गई, लेकिन भोग वाले कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए कुत्ते की जाति में भी अच्छे मकान में रहता है, अच्छा खाना मिलता है, दूध मिलता है, प्योर दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडा मिलता है, खूब सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो अलग अलग कर्म का अलग अलग मिलता है। और एक जड़ और चेतन का इसका थोड़ा भी समझा दीजिए। जैसा कि बताते हुए जो वृक्ष है, वृक्ष और पशु, ये वृक्ष तो ये जड़ में आता है। बोलते कि मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ, फिर भी अपन जड़ और अन्य चीज़ों में प्रकृति के ऊपर निर्भर होके हम जीना होता, फिर इसका कैसा श्रेष्ठ के लिए कैसा समझना चाहिए? मेरे श्रेष्ठ होकर के भी पेड़ों पे डिपेंड रहना पड़ता है, ऊपर डिपेंड करना होता, तो ये कैसी श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता तो है आप मालिक हैं और वो आपके सेवक हैं, यही तो श्रेष्ठता होती है। आप जिस पेड़ का चाहो उसका फल खाओ, जिसका चाहो सब्जी खाओ, तो वो तो आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जो सेवा ले रहा है तो लोक में तो उसी को ही श्रेष्ठ माना जाता है। एक राजा है, एक उसके कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी सब खड़े हैं हाथ जोड़ करके, जी हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, कहो हमारे लिए क्या आदेश है। फिर वो जो आदेश देता है वैसा वो करते हैं। तो इस भाव में तो वो श्रेष्ठ है, बड़ा है। और यदि आप कहोगे जी श्रेष्ठ तो क्या है, वही उनके डिपेंड है, तो इस अर्थ में वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ये तो आप उनकी क्यों बात कर रहे हो, वृक्षों की और पशुओं की? ये तो अपनी इंद्रियों के ऊपर भी है। ये जो आत्मा है ये है तो इंद्रियों का मालिक। अगर ये मालिक भाव से रहे तो सारी इंद्रियां उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होंगी, आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि, प्राण सब। जी बताइए हम आपके लिए क्या काम करें? आप बोलो कि 5 दर्शन याद करो और वो याद कर दे, तब तो इस भाव में तो श्रेष्ठता है आपकी। और आपका मन कहे नहीं मेरे को याद, मेरे से नहीं हो पाएगा याद, चलो वहाँ चलते हैं, मोटरसाइकिल लेके हरिद्वार बोल देते हैं, कुछ सामान लेने गए थे और आप बाइक लेके चल पड़े। तो इस अर्थ में आप डिपेंड हैं अपने मन के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं आप। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सारी सृष्टि का डिपेंड होकर के प्रयोग कर रहे हैं या राजा होकर के कर रहे हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है ये, आप किस भाव में रह रहे हैं। आप उसके मालिक भाव में रह रहे हैं या उसके गुलाम होकर के रह रहे हैं। यदि आप उसकी गुलामी की स्थिति में रह रहे हैं तो आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उसके मालिक बन करके उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली, आपसे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है।